जय हिंद, जय भारत। मेरे भारत के वासियों, हमने अपने त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये सब हम विभिन्न युग देखते हुए आ रहे हैं। से मेरा तात्पर्य है कि हमने इन सब के बारे में इतिहास में पढ़ा कि पहले किस प्रकार से सतयुग आया, फिर इसी प्रकार से सारे युगों के बाद अभी यह कलयुग चल रहा है। इसमें भगवान श्री राम से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथा के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां भगवान एक साथ कई शिक्षा दे रहे हैं। भगवान की गृहस्थी, सामाजिक जीवन और उनके उपदेश सभी आएंगे। यहाँ से कथा का जो प्रारंभ होता है वो हरि कथा अब चरम की ओर बढ़ रही है, जीवन परमानंद की ओर बढ़ रहा है। कृष्ण के जीवन में हर वह चीज़ 2 या उससे अधिक संख्या में है जो आम संसारी के जीवन में एक ही होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें संतुलन सिखाते हैं। हमारे जीवन में वस्तु, रिश्ते, परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन कैसा हो, यह कृष्ण के जीवन से सीखा जा सकता है। द्वापर युग के कृष्ण भगवान ऐसे देव हैं जो निरंतर मनुष्य बनने की कोशिश करते रहे हैं। यहाँ राम और कृष्ण की तुलना, आलोचना या कोई समीक्षा नहीं है, यह तो भाव है भक्तों का। जमकर कृष्ण जी ने जो भी करते जमकर करते, खाते तो जमकर खाते, प्यार करते तो जमकर करते, रक्षा भी करते तो जमकर करते। जमकर से मेरा तात्पर्य है भरपूर, अर्थात कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी लीलाएं की वो भरपूर, परिपूर्ण, संपूर्ण रूप से की। उसमें एक पूर्णता का अंगीकार है। पूर्ण भोग, पूर्ण प्यार, पूर्ण रक्षा। कृष्ण की सभी क्रियाएं उसकी शक्ति के पूरे इस्तेमाल से ओतप्रोत रहती थी। शक्ति का कोई अंश बचाकर नहीं रखते थे। कृष्ण कंजूस बिल्कुल नहीं थे। ऐसे दिल फेंक, ऐसे शरीर फेंक, ऐसे मनुष्य में संभव ना हो, लेकिन मनुष्य ही हो सकता है। जो काम करो भरपूर करो, जम कर करो, अपना पूरा मन और शरीर उसमें फेंक दो। देवता बनने की कोशिश में मनुष्य कुछ कृपण हो गया है। पूर्ण आत्मसमर्पण में सब कुछ भूल सा गया है। जरूरी नहीं है कि वह अपने आप को किसी दूसरे को समर्पण करे, अपने ही कामों में आत्मसमर्पण करे। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं। इस कथा का सार यह निकलता है कि हम जिस भी किसी काम में हैं उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, अपना सब कुछ उसमें न्यौछावर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, भरपूर काम करें। संपूर्णता उस काम में होनी चाहिए। हमारा डेडिकेशन, हमारा झुकाव, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ उस पर न्यौछावर होना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका उदाहरण में मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मैं पहले आर्मी में था। आर्मी में मैंने अपनी पूर्णता दी, अर्थात मैंने भारतीय सेना में जितने वर्ष की मैक्सिमम सेवा हम कर सकते हैं उसमें मैंने अपना पूरा डेडिकेशन दिया, आत्मीयता से काम किया, काफ़ी मेहनत की और सेना के विकास में जितना मेरा योगदान हो सकता था मैंने अपना योगदान दिया। अब सेना से रिटायर होने के बाद पेंशन प्राप्त हो रही है, यह उसी का फल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो कार्य अच्छा किया था उसका फल मुझे अभी मिल रहा है। और अभी आज रिटायर होने के बाद मैं YouTube पर आपके समक्ष विभिन्न प्रकार के विचारों को रखता हूँ जो कि मेरे जीवन को तो सुधारते ही हैं, साथ में आपके जीवन में भी अच्छे समय आए, अच्छे पल आए, इसके लिए भी मैं आपके समक्ष अपने YouTube वीडियोस को शेयर करता हूँ। अंत में मैं अपने विचारों को समाप्त करते हुए आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और धनी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।